Look at the crowd. हाँ भाई, तेरे जिंदगी में कुछ अच्छा चलेगा भी नहीं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो मैं और मम्मी वापस आ चुके हैं बैंगलोर, एज यू कैन सी. तो या कल हम लोग वापस आए एंड मेरा तबीयत बहुत गंदा हो गया था, जिसके वजह से मैं पूरे दिन सोई हूँ कल. तो होल डे हम लोग अराउंड 2 PM घर पहुँचे एंड फ्रॉम 2 PM टू 9 PM तक मैं सोई एंड देन 9:30 अराउंड मैंने डिनर किया एंड देन 10 तक मैं फिर से सो गई. तो दैट वाज द होल कल का रूटीन जो था मेरा. एंड तो मेरा कुछ भी मैं वीडियो नहीं बना पाई कल. एंड या आज तो मेरे को अनपैकिंग भी करना है. मम्मी का ख़त्म है अनपैकिंग, उन्होंने सारा सामान खुद का निकाल के सेट कर दिया है, बट मेरा नहीं कर पाई वो. मेरे को करना पड़ेगा अभी. और कल से कॉलेज है. अभी इस बारी का सेकेंड ईयर का वर्स्ट पार्ट इज़ कि हम सब अलग हो रहे हैं. मेरे सारे दोस्त, जब जिन सबको आपने देखा होगा, भावना, काव्या, अदिति, लक्षिता, श्वेता, तो हम पाँचों का मतलब उन पाँचों का और मेरा सबका सेक्शन अलग अलग हो चुका है. जैसे लक्षिता का अलग है, मेरा श्वेता का सेम है, भावना, काव्या, अदिति का सेम है. तो हम सब अलग हो रहे हैं इस बारी. तो पहले इस फर्स्ट सेम में क्या होता था, हम लोग कॉलेज जाने के लिए वो एक विल पावर अंदर से आ रहा था कि नहीं, दोस्त हैं सारे, हम 6 लोग साथ हैं, वी कैन डू इट, वी शुड गो अटेंड कॉलेज. बट अभी पता नहीं क्या होने वाला है, मन ही नहीं करने वाला है जाने का. और भी जितना करता था वो उतना भी विल पावर लूज़ करने वाले हम लोग. फिर से वो रूटीन लाइफ शुरू होने वाला है. तो अभी अनपैकिंग करना है मेरे को. आज मोस्टली शॉपिंग जाने का भी थोड़ा बहुत प्लान है, बट डिपेंड्स ऑन मम्मी. शॉपिंग गए भी तो कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए है नहीं, बिकॉज रिसेंटली मैंने बहुत कुछ ख़रीदा हुआ है. स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कपड़े, मेकअप, बहुत कुछ. तो इतना कुछ प्लान है नहीं, बट स्टिल एक काम नहीं है तो कुछ तो करने जाना है, तो चले जाएंगे. सो वैसा प्लान है, थोड़ा सा है बट कंफर्म नहीं है. वेदर के बारे में भी मुझे बताना था. वहाँ का वेदर वाज अराउंड 35, 37, 40 डिग्रीज तक जाता था गर्मी, और यहाँ पे इट इज़ 20-21 डिग्रीज. तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. जो भी होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार. यहाँ पे मेरे को कल से फील हो रहा है जैसे मेरे को बुखार है. और बुखार होने से एक फीलिंग आता है ना कि भाई ज़्यादा ठंड लगती है, तो वही वाला फीलिंग आ रहा है. स्माइल. तो हम लोग घर से, अरे मैं तो इसमें रिकॉर्ड कर सकती हूँ. हाँ, तो हम जाने से पहले, मतलब भुवनेश्वर जाने से पहले मम्मी ने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी. वेजिटेबल्स और आलू, प्याज, सब वेजिटेबल्स, कुछ भी नहीं था घर पे, खत्म. सब ख़त्म कर दिया था. तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब कुछ फ्रेश लाने के लिए. सो नहीं, कल मैंने, तू जब सोई थी, बहुत सारी चीज़ मैंने ऑर्डर कर दिया. सॉरी. तो अच्छा, मैं सो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जेप्टो से ऑर्डर कर लिए थे. बट अभी एज नॉनवेज भी खाना है, नॉनवेज भी लाना है और कुछ लाना है यार. मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या लाना है उनको. अरे तेरे को मैंगो खाना अरे तो वैसे हाँ, मैंगोज वगैरह मेरे को चाहिए होते हैं लंच के लिए ना. तो वो मैंगोज वगैरह भी लाने हैं और सब कुछ जो कुछ भी चाहिए घर के लिए सब लेके आना है. ओके. और वो ना मेरे को अकेली भेज रही थी, बट आई थॉट नहीं, मेरे को ड्रामा करना पड़ेगा एंड उनको लेके जाना पड़ेगा. बिकॉज बाय नॉट, मैं क्यों हर बारी अकेले जाऊँ. मेरे को भी बोर होता है यार यहाँ से वहाँ तक चल के जाने के लिए. आज हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं शायद. मैंने भी वही बोला था शायद. तो बारिश पे तो हम लोग डिपेंड करता है. जस्ट आफ्टर लंच चले जाएंगे. हाँ. मम्मी लेने आई है चिया सीड्स, क्योंकि अभी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रही है और हेल्दी खाने वाली है, डाइट करने वाली है, एग्स भी खाने वाले. वाओ. अच्छा, कितने दिन बस हम देखेंगे, आप सब भी देखिए.
भी तुझे भी खाना है। शट अप, शट अप। मैं और चिया सीड्स इन योर ड्रीम्स ब्रो, इन योर ड्रीम्स। कौन ये कौन? मेथी है ना ये काला जीरा है। छी यार, ये सब कौन खाएगा? नहीं मेरा तेल सब्जी। गॉड, इन्हें तो आई थी बस चिया सीड्स, बट कितना कुछ लेके जा रही हैं वो। अचार, एग्स, डेट्स। ये कौन खाएगा? ये कौन खाने वाला है? और ये मैं लेके जा रही हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों मन किया चिकन सूप पीऊँगी मैं। फिर ये चिया सीड्स, माय गॉड, माय गॉड। और ये डाल के पियेंगी वो चिया सीड्स में, चाहिए हनी। वाओ, ठीक है, ठीक है। नाउ मम्मा इज़ मेकिंग प्रॉन करी। यहाँ पे प्रॉन, आलू, और ये बन रहा है चारू पानी। चारू पानी ओडिया लोगों को पता होगा चारू पानी क्या है, राइट? चारू पानी क्या है मम्मी, बोलो। वो खट्टा वाला एक खट्टा खट्टा होता है पानी जैसा। रसम का ओडिया वर्जन। हाँ, रसम का ओडिया वर्जन। रसम इमली से बनता है, ये ड्राई मैंगो से बनता है। एंड रसम इमली से भी परफेक्टली नहीं बनता। इमली, टमाटो और उसमें वो जाता है काली मिर्च, जीरा, उसका एक तड़का लगता है, उसको सब Okay. वो सब जाता है। तो ये अलग बनता है, वो अलग बनता है, बट टेस्ट एनीवेज, नेवर माइंड, नेवर माइंड। दोनों का अलग हाँ, नेवर माइंड, बाय। हम डायरेक्ट आउटपुट दिखाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं। बाय से बाय भाई फॉर नाउ। हम लोग लंच कर रहे हैं, राइस, प्रॉन करी एंड ये जो बताया था आपको चारू पानी, एंड मेरा डाइट कोक ऑफ कोर्स। और ये मेरी बहन हर टाइम मेरे साथ ही होती है, एंड दैट्स मम्मी। हेलो। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ये करी ट्राई कर लिया है, और वो भी दोनों ही एक्सट्रीमली टेस्टी है। तो अभी मैं ठूस के खाऊंगी। ये मेरी क्यूट सी बहन जो कि नहीं आ रही है। एनीवेज, 2 hours later. अभी खा पी के सो के उठ के अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं वेगा सिटी मॉल थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। मैंने फाइनली मना लिया है, फिर भी मनाने के बाद भी शक्ल देखो, मतलब देखो। व्हाट्स अप, हेलो स्काई स्काई। एनीवेज, शी इज अपसेट। तो हम लोग चलेंगे फटाफट, कैब आ चुका है एंड वील सी वहाँ पे हम लोग क्या खरीदते हैं। अभी कैब के लिए वेट करा, हम नीचे आए, कैब बस बुकड, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया तो वो कैंसिल कर दिया। अभी और एक दूसरे कैब के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे देखते हैं क्या कुछ मिलता है, मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे भी जाती हूँ एक एक बारी, फिर वापस लौट के आती हूँ। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि मिल जाए। लेट्स गो। क्रेजी भीड़ है यहाँ। हम लोग गए H&M बट नहीं कुछ खरीद पाए, और अभी और कहीं पे कुछ देखेंगे, बिकॉज वहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है कुछ भी खरीदना। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई थिंक हम लोग कहीं और चले जाएंगे, किसी और मॉल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है ये जगह मेरे लिए। ये देखते हुए और तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्पॉट सोच रहे हैं वेस्ट साइड, बट लेट्स सी, जस्ट लुक एट द क्राउड। क्या है क्या भाई, यहाँ पे एक पेट शो लगा हुआ है, और मेरी माँ पेट्स देख के थोड़ा सा पागल हो जाती है, तो वो यहाँ पे आ गई। अब हम आ गए हैं नेक्सस कोरमंगला। हमको आने में लगे 45 मिनट्स, और वो यहाँ से 2 किलोमीटर हुआ है, मतलब हम जहाँ पे थे वेगा सिटी में, इट इज़ 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस नेक्सस कोरमंगला। सो संडेज में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सब निकल आते हैं बाहर बाहर। मम्मी बोल रही है मेरे को
देखते हैं, होपफुली मिल जाए। बस एक ही पैंट मिला जो मैं लेके आई हूँ वेस्ट साइड से, और कुछ भी नहीं मिला। ना ही मैंने ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि आज जितनी भीड़ थी शायद पूरे भुवनेश्वर की उतनी पॉपुलेशन होगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब। और ये तो चिढ़ गई थी मेरे से, तो हमने ज़्यादा उसको परेशान किया नहीं और हम बस ये लेके आ गए एक ही पैंट। एंड विल सी, अगर ऑनलाइन आपको कुछ अलग मिलेगा तो मिंत्रा नाउ पे मैं मंगवाऊँगी। और बाहर खा के आने का भी प्लान था, वो भी हमने कैंसिल कर दिया कि घर जाएंगे कुछ बना के खा लेंगे, हैवी कुछ नहीं खाना। एंड वही बस, अभी घर जाएंगे, कपड़े बदलेंगे और गिर जाएंगे। तो अभी घर आके हम लोग कपड़े बदल के फ्रेश हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ये बहुत टाइम से कुछ बात किया नहीं मैंने, तो मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूँ। और पहले मैंने सोचा था कि हम बाहर जहाँ भी जाऊँगी मैं वहीं पे ही हम लोग ऐसे मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करूँ, बट वहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाता भाई। बैंगलोर में बाहर शूट करना इज सच अ टास्क, बिग टास्क, क्योंकि इतना इतना क्राउड होता है हर टाइम, नॉट जस्ट वीकडेज में, वीकेंड्स में, हर टाइम क्राउड होता है बैंगलोर में, हर जगह जहाँ पे भी आप जाओ। तो बाहर बात करना, कुछ शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो घर आके मैं बैठ गई कि थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर दूँ कुछ चीज़ें भी आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन कि आपका व्लॉग आधा हिंदी में आधा उड़िया में और पता नहीं किस किस प्रकार का आता रहता है। कुछ लोग लिखते हैं कि उड़िया में क्यों नहीं आता, हिंदी में क्यों आता है। कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में क्यों आता है, उड़िया में क्यों नहीं आता। सेम चीज़ बोल दिया। हिंदी में क्यों नहीं आता, उड़िया में क्यों आता है, जो भी यू गेट टू अंडरस्टैंड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और कुछ लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट लैंग्वेज रखो वरना आपका ऑडियंस रेट कम हो जाएगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपका रीच नहीं जाएगा, ये कंसिस्टेंट रहो, ये करो वो करो। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। पहली बात, ये मैंने पहले व्लॉग्स में भी बोल रखा है कि क्यों मैं लैंग्वेज स्विच करती रहती हूँ, बिकॉज ऑफ लोगों के कॉमेंट। देखिए मैं भी यहाँ पे बहुत नई हूँ, इट्स जस्ट बीन 3-4 मंथ्स जब से मैंने शुरू किया है, तो मेरे को भी होता है कि लोगों के अकॉर्डिंग मैं करूँ, राइट। तो जब मैं पढ़ती हूँ कि हिंदी में क्यों नहीं आ रहा, उड़िया में क्यों आ रहा है, तब मैं हिंदी में चालू कर देती हूँ। और जब उड़िया में पढ़ती हूँ कि ऐसे उड़िया में क्यों, ऑपोजिट अगेन, ठीक है, समझ रहे हो, तो फिर मैं उड़िया में चालू कर देती हूँ। तो वही प्रॉब्लम होता है मेरे को कि कोई कांस्टेंट मेरा लैंग्वेज नहीं रह पाता। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं हिंदी में मोस्टली करूँ, सो दैट एटलीस्ट ओडिया ऑडियंस भी समझ पाएंगे। बट मैं ओडिया में करूँगी तो हिंदी ऑडियंस नहीं समझ पाएंगे, यू गेट माई पॉइंट। तो वही है, इसीलिए henceforth आई विल ट्राई कि जितना भी हो सके मैं हिंदी में लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस एटलीस्ट शूट करूं, और बाकी मिनी व्लॉग्स में उड़िया में पोस्ट कर दूंगी। लिटिल थोड़ा सा बाइसनेस फॉर माई ओडिया ऑडियंस। तो या सो इतना ही मेरे को ये चीज़ क्लैरिफाई करना था। कंसिस्टेंसी इट्स बिकॉज अगेन बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे फैमिली में, जिसकी वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी। और उसके अलावा भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में बहुत टाइम तक। एंड उससे पहले का तो मैंने व्लॉग ही पोस्ट कर दिया था कि मैं 15-20 दिन के लिए क्यों गायब हो गई थी। पता नहीं, जब भी मैं ऐसे डिसाइड करती हूँ कि नहीं अब से कंसिस्टेंट रहना है, बट वो नहीं हो पाता है फॉर सम और द अदर रीज़न, और मेरे को बैक ऑफ करना पड़ता है कि नहीं आज तो नहीं वीडियो बना सकते, आज तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो वही है, और बीच में एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा वो प्रोसेस नहीं हो रहा था, बहुत टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ प्रॉपरली बैठ के शूट कर पाऊँ। दैट्स द क्लैरिफिकेशन फॉर वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। रिसेंटली तो बहुत पूछा गया है मेरे को वो 2 क्वेश्चन, तो आई होप वो पार्ट क्लैरिफाई हो चुका है। शिवम करतला अट्टारे अंडा भांगी देतला पानी कर देतला अरे पियाज ये से या कम लेट है खाएगी नहीं मम्मा। ये ना नया रेसिपीज़ लेके आती है कि मैंने ये देखा रील पे, ये देखा यूट्यूब पे, ये देखा फेसबुक पे, सब कुछ लेके आके मेरे पे एक्सपेरिमेंट की, खा के बताओ, खा के। यार मेरे को नहीं पसंद एक्सपेरिमेंटिंग, मैं वैसी हूँ, आई एम दैट गर्ल जिसको कांस्टेंट सब कुछ रहता है उसका, यू गेट मी, कि मेरे को अगर ये पसंद है तो मैं यही मेरा स्टेपल फूड है, मैं इसी पे ही अटके रहूँगी।
अपनी चीज़ें भी, ओ माय गॉड, मैं अपनी चीज़ें भी नहीं फेंक पाती, पता है। मेरे कपड़े पुराने हो जाते हैं फिर भी मेरे को मन नहीं करता कि मैं इनको फेंकूँ, मैं इनको रख लेती हूँ, इन्हें कैसे फेंक दूँ यार, ऐसे कैसे। तो मैं थोड़ी सी हूँ क्रैक हेड, डू नॉट जज। ऑल्सो कुछ दिनों से मुझे आई डोंट नो, हर एक बात पे आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड अबाउट थिंग्स, सब चीज़ को लेके, और लाइक एक्स्ट्रा फील हो रहा है मेरे को सब कुछ, आई डोंट नो, एंड देन दैट मेक्स मी क्राई। आई फील लाइक क्राइंग एंड देन आई क्राई एंड देन आई डोंट स्लीप द होल नाइट। फिर सुबह सोती हूँ, फिर शाम को उठती हूँ, फिर से वो साइकिल रिपीट हो जाता है कि शाम को उठी हूँ तो रात को नींद नहीं आती। देन अगेन दैट इज़ गोइंग ऑन विथ मी। एंड कॉलेज नहीं था अभी 20-25 डेज तक, तो दैट वाज ऑल्सो ह्यूज प्रॉब्लम विथ मी कि मैं, ये जो साइकिल चल रहा था वो कंटिन्यूसली अभी भी चल रहा है, आई एम स्टिल गोइंग थ्रू इट। तो कल भी कॉलेज है मेरा, बट आई डोंट थिंक कैसे आई एम गोइंग टू मैनेज। मैं अभी प्लान कर रही हूँ टू ईट माई डिनर एंड बाय एनी चांस मैं ट्राई करके सो जाऊँ, वरना तो कल का दिन पूरा ख़राब हो जाएगा मेरा। एज मेरे को सुबह सोने की आदत हो गई है तो मेरे को दिन भर ही नींद आएगी। हाँ, कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं भाई, और मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ अपने स्किन केयर पे, मतलब इन्वेस्ट एज इन टाइम एंड एफर्ट्स, नॉट मनी वाइज। तो इतना खुद को इन्वेस्ट करती हूँ स्किन केयर पे, एंड फिर रात को सोती नहीं हूँ, तो कैसे काम करेगा कुछ भी। बिकॉज आई थिंक पानी और स्लीप शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड हेल्थ, एंड कुछ भी आपके बॉडी के लिए ही। तो मैं तो उतना ही नहीं करती, बट सुबह उठ के टोनर लगा लो, ये सीरम लगा लो, ये वो लगा लो, ये लगा, क्या काम करेगा बताओ। कितने प्रॉब्लम्स हैं मेरे को यार, कितने ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं मेरे को। सैड है, सैड। अगर आपके साथ भी ये होता है, द आर्ट ऑफ फीलिंग एवरीथिंग टू मच, तो आप क्या करते हैं? और वो रात को अगर होता है तो आप क्या करते हैं? प्लीज हेल्प मी विद इट। यू कैन कमेंट डाउन एंड आई ट्राई, कुछ भी अगर आपके पास रेमेडीज है टू इट, बिकॉज मेरे पास नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ऑल्सो द वर्स्ट पार्ट इज द मेरा रील का एल्गोरिदम, ठीक है, मेरा टोटल पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पेज ही एल्गोरिदम ही खराब है। मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वो रील वैसा ही आएगा कि हाँ भाई तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा चलेगा भी नहीं, यू गेट इट। तो वो और भी मेरे को डिप्रेस करता है। ये कैसे चेंज होता है? और मेरे को नहीं पता कि एल्गोरिदम कैसे चेंज करते हैं। तो मैं उसको चेंज करने के लिए कोई भी भगवान का रील आता है मैं खुद को शेयर करती हूँ, या फिर मेरी मम्मी को पापा को सबको शेयर, सो दैट मेरे को ऐसे पॉजिटिव रील्स आए। बट वो नहीं होता, वो मेरा फोन सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, वो बस मेरे को डिप्रेस करने में लगा पड़ा रहता है। आई वांट टू बी ऑल इमोशनलेस नाउ एट दिस पॉइंट। मेरे को इमोशनलेस होना है, मेरे को इमोशन ही नहीं चाहिए। सो एक्सॉस्टिंग एंड ड्रेनिंग। बात करते हुए मैं ड्रेन कर रही हूँ इसके बारे में बोलते हुए। अगर आपको लग रहा है कि ये हर बार ऐसे अंधेरे में बैठ के क्यों वीडियोस बनाती है, क्या ये एक चुड़ैल है? नहीं, मेरे को बस ऐसे वार्म लाइट्स पसंद है। आई लाइक अंधेरा, आई लाइक डार्कनेस, आई लाइक कम, जितना लाइट कम हो सके। एंड दिस येलो लाइट थिंग इज़ चुम्मेश्वरी फॉर मी। सो इसीलिए मैं ऐसे वाली लाइटिंग में वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग कुछ बुरा नहीं सोचिएगा, मैं दिख रही हूँ ना, इसीलिए लाइट के नीचे बैठी हूँ ना मैं, तो मैं दिखूँ आपको। तो प्लीज़ डोंट कमेंट लाइक कि आप अंधेरों में क्यों वीडियोस बनाती हो, आप भूत तो नहीं? नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। तो अभी हमें थोड़ा बहुत काम है, हम वो ख़त्म करेंगे, फिर दीदी और भैया को कॉल लाएंगे आयरलैंड, थोड़ा बहुत बातें होंगी हमारी। एज़ यूजुअल हम रात को बात करते ही हैं, दैट्स अ कंपल्सरी थिंग फॉर अस। और एक्चुअली हम सुबह से लेकर शाम तक कॉल पे रहते हैं, बस वो मैं ब्लॉग में नहीं डालती बिकॉज वो थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल नहीं है। तो या अभी हम जाएंगे, काम ख़त्म करेंगे। लॉट ऑफ वर्क इज़ पेंडिंग, वो मेरे को ख़त्म करना है यार। कब से प्रोक्रेस्टिनेट कर ही आ रही हूँ 2-4 दिन से कि हाँ कर लूँगी, नहीं कर पा रही। और आज आई थिंक लास्ट डे है और मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रही हूँ। आज मैं फिनिश करूँगी एंड देन ओनली आई स्लीप। तो तब तक मम्मी खाना बना लेंगी और फिर हम डिनर करके सो जाएंगे। सो लेट्स गो फिनिश वर्क। सारा काम हो गया, डिनर हो गया, एवरीथिंग इज़ फिनिश नाउ। सो आई थिंक आई शुड गो स्लीप बिकॉज अभी नहीं सोई तो कल का दिन एग्जॉशन में जाने वाला है। वॉन्ट बी एबल टू वर्क,
study or do anything. So yeah, thank you so much for watching. That's it for this video. I'll come up with new videos super soon. Stay tuned guys, and please do like, share and subscribe to my channel. Love you all. Bye bye.